हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि के समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुष संत महात्मा आपके पावन चरण कमलों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त गुरु भाई माताओं संत भक्तों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम आपके समक्ष प्रकट होकर श्री शेख सादी जी गजल लिखवाए हैं। है फिक्र सबकी उसको खुद खाने वाला जानो, जिसका है नाम सुनिए उसका है रूप गुनिए। सुरति का अर्थ होता है ध्यान, शब्द का मतलब अर्थ होता है परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति शब्द में लागे तन मन हरि में पा गए। देखे हम रूप हरदम कहने की क्या रहे गम। धुनि रोम रोम जारी छूटे जगत से यारी। कहते हैं शेख सादी मुर्शिद। मुर्शिद शब्द का अर्थ होता है सदगुरु। मुर्शिद के पास जाओ तन मन से प्रेम की जय, तब इसका भेद पाओ। श्री नामदेव जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। श्री नामदेव जी राम नाम गुरु कृपा ते मिलयो जपयो चित्त लाय। रोम रोम ते शब्द हो सन्मुख परत दिखाए। श्री गजराज जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। ग्रा मतलब वो होता है मगरमच्छ। ग्रा गरसयो जल मध्यमाही, मध्य मतलब बीच। भयो युद्धता घोर जल के बीच न बस चलयो, तन मन हरयो मोर। तब मैं मन सुमिरन करयो कि जो सब में सब पार। बाकी अब शरण लीजय मोहि उबार। श्री कृष्ण भगवान जी प्रगट भई न देर। ग्राह मारी के तुरत ही प्राण बचायो मोमेर। अंत समय हरि कृपा करी दीन आपनो धाम। साचा हवे सुमिरन करे यही सयानो काम। श्री अभिनंदन स्वामी जी दोहा लिखवाए हैं। जीवन की रक्षा करे करी पूरन विश्वास। तब तन को मुश्किल नहीं जाय राम के पास। श्री श्रद्धानंद जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। सृष्टि के कर्ता एक है सब में सबसे दूर। निज नयन देखा नहीं कहो बजाय के तूर। पढ़े सुने से हम कहन सब में उसका नूर। बिना गुरु के भेद कोई पावे नहीं हजूर। श्री बड़ी बुआ जी प्रकट होकर जिनकी मजार अयोध्या जी में बनी हुई है, शेर लिखवाई हैं। करी ले यादगारी मिली है न ऐसी बारी। सुंदर सुरती सवारी मानो कही हमारी। श्री शीश पैगंबर जी प्रकट होकर शेर लिखवाए हैं। जो जानता है उसको वह मानता है सबको। अल्लाह व राम एक के या में न कछु विवेक। श्री नौ गजा पीर जी जिनकी समाधि बनी हुई है श्री अयोध्या जी में थाना कोतवाली के पीछे।
तस्बी, तस्बी का अर्थ होता है माला। तस्बी तो मन की फेरो, अपने ही तन में हेरो। मिली है वह अपने पास है, मुर्शिद बिना न भास है। श्री दादा भाई नौरोजी जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम में विश्वास करी, जो न करे जो न जो काम, धीरे धीरे काम वह पूरन करते राम। श्री गोखले जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम में प्रीति दृढ़ सो है पूरा वीर, तब बाकी मर्याद को राखें श्री रघुवीर। श्री लोकमान तिलक जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम नाम प्रताप ते सबे काम बनी जाय, तन मन से छोड़े नहीं जाय समय जब आए। श्री राजा नल जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं गुरुदेव भगवान के समक्ष। मैं पत्नी के दुख सहयो, कही न सकत यति घोर, सीतारमन कृपा करी, दीन पास ही ठौर। सहे कष्ट जो कछु परे, करी मन को संतोष, तब काहे न हरि मिले, जब होवे निर्दोष। श्री राजा दधीची जी प्रकट होकर सोरठा लिखवाए हैं। पर स्वार्थ के काज में शरीर आपन दियो, नाम ले सब आज राम धाम को मैं गयो। राम नाम निस दिन जपो, पर स्वार्थ करिले। पर स्वार्थ का अर्थ होता है परोपकार, सेवा, भूखे को भोजन कराना, मंदिर में झाड़ू लगाना, गरीबों को कपड़ा बांटना, ये परस्वार्थ है। परस्वार्थ करिले जग में कोई पुरुष को, दुख कबहू नहीं दे, अंत समय हरिपुरी को सिंहासन चढ़ी जाए। सुर मुनि सब जय जय करे, हाहाकार सुनाए। श्री राजा नृग जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। समझ बुझी के जगत में करे जौन जो दान, धोखा कबहू हो या नहीं तब हो वह कल्याण। एक गऊ के भूलते मैं गिरगिट हवे भाई, सब जन मन मनुष्य सब जन जानत चरित्या, परयो कूप में जाए। श्री कृष्ण भगवान जी आपु निकारेन मोही, तन छुटयो हरिपुर गयो, साच सुनायो तोही। या से जग में आय कै हरि सुमिरन करिले, धर्म करे तो समुझ कै अंत समय सुखले। हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे, जिनके समक्ष सब देवी देवता, हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं महावाक्यों का आजीवन पालन किया। अयोध्या में रहना चाहे तहाँ पर कोई जमीन दे तो न लेना, मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले, कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर न करना, अनेक वर्षों से सोए नहीं, वे सदा अनादनाद को सुनते रहते थे। अनादनाद उसे कहते हैं जो परमात्मा के दिव्य धाम में बाजा बजते हैं। अतः भक्त जन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते, तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्रीमुख से उनकी शंका समाधान करते उपदेश देते। वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पैर चलते थे। कहीं कोई जीव मर न जाए, उनका जीवन अत्यंत ही सरल व सादा था।
सिर पे कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों को कल्याण मार्ग बताते थे। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी सभी धर्मों को मानते थे, संप्रदायों को। उनके भक्त हर धर्म जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा और नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का यंत्र तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई बेख्ता बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कराओ, जितनी शक्ति हो, बस भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान जी। जो भी मन कर्म वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया इस अज्ञानी बालक से, उसे आप क्षमा करने कृपा करिएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।